हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 इंटीग्रेशन मॉड्यूल का लेक्चर 2 होगा और इस पे हम कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, सो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और वो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है, राइट। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 3x minus 2 upon x plus 2 and here dx। अब इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है। आप देखिए इंटीग्रेशन की फॉर्म क्या है। ये इंटीग्रेशन की फॉर्म कुछ ऐसे है, इंटीग्रेशन px अपॉन qx एंड dx। यहाँ पर px क्या है स्टूडेंट्स? px एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है और qx एक अनदर पॉलिनोमियल है यहाँ पर। ठीक है, qx भी एक और पॉलिनोमियल है, लेकिन px की आप डिग्री देखें तो वो क्या है? 3 है और qx की डिग्री क्या है? 1 है। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। फॉर्मेट क्यों चेंज करेंगे उसका एक रीज़न है। जब कभी भी ये px की डिग्री qx की डिग्री से ज़्यादा हो तो आप क्या करें, इस px को मतलब कि न्यूमरेटर को qx से डिवाइड करें, मतलब कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। और क्वेश्चन है कि कब तक डिवाइड करना है? तब तक डिवाइड करें जब तक कि डिग्री ऑफ px, जब तक कि डिग्री ऑफ px जो कि px की डिग्री है, डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx ना हो जाए। ठीक है, सो ये हमें कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर मैं px में मतलब px इज दिस न्यूमरेटर, ये x क्यूब लिखती हूँ प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ qx से, मतलब दिस डिनोमिनेटर से मैं इसको डिवाइड करती हूँ। सो कैसे इसका प्रोसेस है ये सीखते हैं। पहला मेरा एम इसमें ये होगा कि मैं कैसे भी करके इसमें x क्यूब फॉर्म करूँ। तो कैसे x क्यूब फॉर्म कर सकते हैं? अगर मैं इस टर्म में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूं, सो क्या मिलेगा हमें? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर, राइट। और इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल और 4x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर यहाँ पे मिल जाएगा 2x स्क्वेयर और माइनस 3x और माइनस 2, राइट। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट एम क्या है? हमारा नेक्स्ट एम है कैसे भी करके हम यहाँ पर 2x स्क्वेयर फॉर्म करें। वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा हमें? अगर हम इस x प्लस 2 में 2x का मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, सो क्या मिलेगा हमें? 2x स्क्वेयर प्लस 4x, राइट। और इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, इससे हो गया कैंसिल आउट। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? माइनस 3x माइनस 4x मतलब माइनस 7x माइनस 2। अभी भी आप देखें यहाँ पर जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से कम नहीं है, यहाँ पर भी डिग्री अभी 1 ही है इस पॉलिनोमियल की। इसका मतलब अभी एक बार और डिवीज़न की ज़रूरत है। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमारा अब नेक्स्ट एम क्या है? हमारा नेक्स्ट एम है कैसे भी हम यहाँ पर माइनस 7x फॉर्म करें। सो वो कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स? अगर मैं यहाँ पर इस टर्म में माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा? माइनस 7x और माइनस 14, राइट। और यहाँ पर अगर इसको माइनस करेंगे, मतलब इस टर्म से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2 प्लस 14 विल बी 12। अब आप ये देखिए एक यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन इसकी ये कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 0 है। इसकी डिग्री 0 है। किसी भी कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। और मैंने अभी आपसे यही बोला था, इसमें वीडियो में यही बोला था, हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हम इसको कुछ ऐसी फॉर्म में ना लिख दें, हम इसको कुछ ऐसी फॉर्म में ना लिख दें जहाँ पर जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो जाए। सो अब इसको लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में पॉलिनोमियल क्या दिया था? इट वॉज एक्स क्यूब। फंक्शन क्या दिया था एक्चुअली? एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन इट इज़ x प्लस 2। अगर इसको आप एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिखें तो आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स,
ये टर्म आप पहले लिखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7, और फिर आप प्लस ये टर्म लिखिए, ठीक है, प्लस आप ये टर्म लिखिए 12 अपॉन, और जिस टर्म से आपने डिवाइड किया है आप ये टर्म लिखिए। अगर आप इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, सो आपको ये टर्म ओरिजिनल टर्म ही मिलेगा, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि हम एक्चुअली इसको ऐसा लिख क्यों रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब ने ओरिजिनली एक पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लिया था, तो वहाँ पर जो पी एक्स की डिग्री थी वो 3 थी और क्यू एक्स की डिग्री 1 थी। लेकिन यहाँ पर भी मैंने एक पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म जनरेट की है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो 0 है और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 1 है, राइट। और यही तो हमारी डिमांड थी, यही तो हमारी कंडीशन थी कि इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। सो अभी क्वेश्चन ये है कि हम अगर कोई भी क्वेश्चन डील कर रहे हैं पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का, सो क्या हर क्वेश्चन में हम इसको डिवाइड करेंगे? नहीं, आप हर क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करेंगे। सो किस तरह के क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे? जब कभी भी डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स है, या फिर डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। यहाँ पर पी एक्स न्यूमरेटर है और क्यू एक्स डिनोमिनेटर है, और ये हमें पता है कब तक डिवाइड करना है, जब तक हमें डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन ना मिल जाए डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, राइट। सो ये इसका मेन फंडा है। सो अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन में फिर से लिख लेती हूँ, राइट। इंटीग्रेशन हमें क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। अब इसको मैं इसी मॉडिफाइड फॉर्म में लिखती हूँ जो भी हमने यहाँ पर फॉर्म की है, राइट। और वो फॉर्म मैंने कैसे लिखी थी, इट वॉज एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7 और प्लस 12 अपॉन x प्लस 2, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इस इंटीग्रेशन को इस टर्म में और इस टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो डेट इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7 dx प्लस इंटीग्रेशन 12 अपॉन x प्लस 2 एंड देन dx, राइट। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7 dx, और ये 12 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, और 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, डेट इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख दें, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, डेट इज एक्स स्क्वेयर बाई 2, और माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x प्लस 12। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2, और यहाँ पर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाएं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से डील कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर हम एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 log mod x प्लस 2 प्लस एनी कांस्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। सो ये थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करने पड़े, बट अल्टीमेटली हमने सीख लिया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, राइट। सो आई होप कि ये क्वालिटी क्वेश्चन अब आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में आज मेरा एम है कि मैं आपके साथ टोटल 5 क्वालिटी क्वेश्चंस डिस्कस करूं, और इन क्वेश्चंस को आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की, राइट। अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, लेट मी राइट इट, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करें, इस क्वेश्चन की फॉर्म को ऑब्जर्व करें,
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिख रही हूँ। इट इज़ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर पी एक्स है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। इसकी डिग्री है 4 और इसकी डिग्री है 2। और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जब कभी भी इसकी डिग्री मीन टू से इसकी डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, मतलब कि यहाँ पर हमें डिवीज़न करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर डिवीज़न का प्रोसेस क्या है, हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे क्यू एक्स से, राइट। पी एक्स क्या है, पी एक्स इज़ द न्यूमरेटर डेट इज़ एक्स टू द पावर 4 + 1। क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स इज़ द डिनोमिनेटर। पी एक्स इज़ द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड क्यू एक्स इज़ द डिनोमिनेटर। अब हम बेसिकली अब हमें करना क्या है, यहाँ पर मुझे एक्स टू द पावर 4 फॉर्म करना है इसकी मदद से। सो इसके लिए हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे इस टर्म में, राइट। सो हमें मिलेगा एक्स टू द पावर 4 + एक्स स्क्वायर, और हमें अब इसको माइनस करना चाहिए। कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर मिलेगा -x² + 1। उसके बाद मुझे यहाँ पर -x² टर्म फॉर्म करना है। कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं अगेन इस टर्म में -1 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या मिलेगा, -x² - 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये कैंसिल आउट हो गया और ये मिल गया 2। यहाँ पर आकर हमें इस प्रोसेस को रोकना होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम उसको आई मीन टू से पी एक्स को क्यू एक्स से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हम एक ऐसा एक्सप्रेशन ना बना लें जहाँ पर जो न्यूमरेटर की डिग्री हो वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो जाए। और अब ये यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रही है। कैसे, देखिए, अगर x टू दी पावर 4 + 1 अपॉन x² + 1 को मैं कैसे लिखती हूँ, मैं इसको लिखती हूँ स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। ये टर्म लेते हैं डेट इज़ x² - 1 प्लस ये टर्म लेते हैं 2 अपॉन, और ये टर्म लेते हैं x² + 1। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि px अपॉन qx की फॉर्म में ही है, ठीक है। लेकिन आप px की डिग्री देखिए वो 0 है और qx की डिग्री क्या है, वो 2 है। इसका मतलब कि डिग्री ऑफ px लेस देन फॉर्म हो चुकी है डिग्री ऑफ qx से। सो मतलब कंडीशन तो फुलफिल्ड हो गई, कंडीशन तो फुलफिल्ड हो गई। इसका मतलब अब हमें इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं इंटीग्रेशन इस प्रोसेस को टर्म को लिख देती हूँ यहाँ पर, जो हमें फाइंड करना है। x टू दी पावर 4 + 1, राइट, अपॉन x² + 1 dx, यही एक्सप्रेशन था जो हमें सॉल्व करना था। और इसको अब हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, x² - 1 n + 2 अपॉन x² + 1 एंड देन dx। और मुझे इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इसमें एंड इसमें। कैसे करें डिस्ट्रीब्यूट, इंटीग्रेशन x² - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन x² + 1 dx। और यहाँ देखें एक काम हम और कर सकते हैं, इस 2 को भी हम इंटीग्रेशन से पहले लिख लेते हैं, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। आई मीन टू से इसका इंटीग्रेशन होगा x³ / 3 और माइनस dx का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा -x एंड +2 ऐसे ही रहेगा। और 1 अपॉन x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये होता है tan इनवर्स x dx। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी इंटीग्रेशन मॉड्यूल के फर्स्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी फॉर्मूला डिस्कस कर दिए थे लेक्चर 1 में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको फॉर्मूला पता लग जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है, मुझे यहाँ से dx हटाना होगा क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो यहाँ पर dx नहीं लगेगा, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमारा आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया x³ / 3 - x + 2 tan इनवर्स x प्लस एनी कांस्टेंट वैल्यू, राइट। सो ये आंसर हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, राइट। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, लेट मी राइट इट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin 2x dx। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनमें से मैं लिख देती हूँ जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, राइट। अब स्टूडेंट्स ये ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। 1 की जगह लिखते हैं कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, और माइनस इसकी जगह लिखते हैं हम 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, राइट, और यहाँ पर रहेगा dx। अब आप देखें ये जो फॉर्मूला है स्क्वेयर रूट के अंदर जो फंक्शन है ये क्या है, एक्चुअली ये है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ऐसे इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इसका जो फुल फॉर्मूला है डेट इज़ a माइनस बी होल स्क्वेयर, राइट। सो समझ लीजिए यहाँ पर मैं a की वैल्यू ले रही हूँ कोस एक्स और b की वैल्यू मैं ले रही हूँ यहाँ पर साइन एक्स। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर रूट के विद इन फंक्शन लिखते हैं, दैट इज कोस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स, राइट। अब देखिए स्क्वेयर रूट ऑफ सम स्क्वेयर, ये तो दोनों नलीफाई हो जाएंगे, सो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। सो अभी बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है, इसको बस हमें इंटीग्रेशन को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप मुझे आई मीन टू से अभी आप समझिए मैं इसमें लिखने जा रही हूँ इंटीग्रेशन का जस्ट फॉर्मूला। आई मीन टू से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसाइन एक्स, और यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करिए, सो डैट इज साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो ये आउटपुट आएगा, ये आंसर आएगा हमारे थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। अभी तक हमने स्टूडेंट्स देखा जाए तो 3 काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, पहला क्वेश्चन ये था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया आज, और उसके बाद उसी टाइप का एक हमने सेकंड क्वेश्चन और सॉल्व किया है, और उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड था, राइट। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, क्योंकि मेरा एम आज इस वीडियो में है मैं 5 क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूं, राइट। इस वीडियो में मैं सॉल्व करूं 5 क्वेश्चंस, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन से होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, मुझे ये सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स जब कभी भी कुछ इस तरह का फंक्शन आपको दिया हो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका एक फंडा होता है, इसमें हम कॉन्जुगेट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम कॉन्जुगेट का यूज़ कर लेते हैं, मतलब कहने का ये है आप इसको कुछ ऐसे लिखिए 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर आप क्या करिए न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 1 प्लस है तो आप माइनस यूज़ करें, और 1 माइनस है तो आप 1 प्लस यूज़ करें, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर। सो 1 प्लस साइन एक्स के लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन एक्स, और डिवाइड भी कर दें 1 माइनस साइन एक्स। अल्टीमेटली 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये 1 ही तो है, ये 1 ही तो है। सो इसकी शेप पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट ऐसा करने से हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान होगा, राइट। सो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, राइट। अब आप समझे यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी भी थी, कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स होता है 1, ठीक है। सो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा, डेट विल बी कॉस स्क्वेयर एक्स। सो यहाँ पर मैं वही आइडेंटिटी यूज़ कर देती हूँ, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसमें हमें बस सेपरेट डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो इसका कहने आई मीन टू से हियर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स एंड देन डी एक्स, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ, देखें अब आप इसमें 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस, और यहाँ पर इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड देन यहाँ पे लगाते हैं डी एक्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसको मॉडिफाई और कर लेते हैं थोड़ा सा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस, ये क्या होगा, ये तो होगा हमारा इसमें सीकेंट एक्स, राइट, और इनटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x, ठीक है, dx। और आप देखें इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan x dx, राइट। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है हमारा इसमें tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू tan x क्या होता है, ये होता है सीकेंट एक्स ओनली, और यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी ऐड करेंगे। सो इस तरह से हमने ये 4th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, 5th क्वेश्चन पर, राइट। और वो 5th क्वेश्चन क्या है, लेट मी राइट इट, इस क्वेश्चन को मैं लिखती हूँ, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स dx। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आपके पास ट्रिक नहीं है, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की नॉलेज नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करें, अपनी नॉलेज यूज़ करें, तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वेयर एक्स, राइट, और मैं वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। 1 को मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वेयर एक्स अपॉन क्या है, अपॉन इट इज़ साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोसाइन स्क्वेयर एक्स dx, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें ये न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड करना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स एंड dx लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स, और यहाँ पे dx लगाते हैं। दिस एंड दिस कैंसल्ड, दिस एंड दिस कैंसल्ड, अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पर, इट विल बी इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन ये क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ को सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx, राइट। 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इज को सीकेंट स्क्वेयर एक्स, दिस वन, राइट। अब बस इसमें एक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट ये फॉर्मूला ही हमें यूज़ करना है। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स क्या होता है, डेट इज़ tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ को सीकेंट स्क्वेयर एक्स क्या होता है, डेट इज़ माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पर प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करें। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखिए, आज इसमें मैंने इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इंटीग्रेशन बेस्ड, और ये जस्ट इंटीग्रेशन मॉड्यूल का लेक्चर 2 है। सो आप अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, सो आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए। बेसिक उसमें मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उन बेसिक क्वेश्चंस को सीखने के बाद, फॉर्मूला देखने के बाद, फिर आप इस लेक्चर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और इससे आपको इंटीग्रेशन टॉपिक की काफ़ी अच्छी नॉलेज होने लगेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।